मुझे पहले एक तो ये चीज़ समझाएं कि ये पहले ये जो मियाँ साहब का इतना वो क्या कहते हैं दबंग टाइप बयान, अचानक वो जो बयानिया था वोट को इज्जत दो वाला बयानिया, अचानक ये कहाँ से अचानक आ गया? बिकॉज वो लोग अब इक़्तिदार में नहीं रहे, वो लोग तो पास्ट हैं। प्रेजेंट जो सेटअप है, प्रेजेंट सेटअप में तो आप लोगों को रिलीफ मिल रही है, रिलीफ मिल भी गई है, तो प्रेजेंट सेटअप भी कल को फॉर्मर सेटअप होगा, तो आप क्यों इस तरह के ड्राउने से बयानात दे रहे हैं? और दूसरा पहले तो ये बताएं कि क्या इत्ला है, शहबाज साहब आए, अचानक आए और इस बयान के बाद आए और फिर उनको 24 घंटे में वापस चले गए। ख़बर इस्लामाबाद में घर में है कि उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, वो पैगाम लेके गए हैं मियाँ साहब के पास। तो क्या ये कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई है मियाँ साहब के बयानात से? कुछ नर्वसनेस क्रिएट हुई है? वरना शहबाज साहब आगे फ़ौरन अचानक क्यों गए हैं वापस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो जो बयान उन्होंने दिया था वो हक़ाइक़ बयान किए थे उन्होंने, और अब ये तारीख़ का हिस्सा बन चुका है और जो अवाम है वो जानती है। और वो इस तर्ज में बात हो रही थी कि यहाँ हम पहुँचे कैसे, आज जिस माशी मुश्किलात में हम घिरे हुए हैं, जो एक सियासी सूरत हाल भी इस मुल्क में बनी है, जो 9 मई का वाक़या हुआ और जो सारा कुछ हुआ वो ये तजर्बे से हुआ, जो तजर्बा इस मुल्क के ऊपर नाफिज किया गया, जिसका हिस्सा जो है वो फैसल वाडा भी थे। और उस तजर्बे ने बड़ा नातलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, मईशत को भी पहुँचाया, कंटिन्यूटी को भी पहुँचाया और जमहूरियत को भी पहुँचाया। और फिर तो उस सवाल सिर्फ में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन 16 माह ये कॉन्टेक्स्ट और ये तारीख गायब रही, बिल्कुल गायब रही, किसी को याद नहीं है कि क्या हुआ। और अब उन्होंने आके ये ज़रूर बता दिया कि हमने आगे कहाँ जाना है। वो भी वही बातें कर रहे हैं जो खान साहब ने अपने ज़माने में करते थे कि इनको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। अब मियाँ साहब ने वो बयान पकड़ लिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, और उनका भी हमने देख लिया कहाँ इसकी भी बड़ी देखें जो 16 माह जो ये जो बयानिया ये लेके जा रहे हैं। देखिए 16 माह एक पीडीएम की हुकूमत थी, कोalition की हुकूमत थी, उसके अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स थे, और शायद उस वक्त जो हमारे वज़ीर आज़म थे, बिल्कुल हमारे पार्टी से वज़ीर आज़म थे, लेकिन वो अपनी लाइन अपनी मर्ज़ी से नहीं टो करते थे, मुशावरत से चलते थे। लेकिन क्योंकि अब हम इलेक्शंस में जा रहे हैं और हमने अपना अपना बयानिया लेके जाना है, हमें आज़ादी है कि हम अपना मौक़िफ़ जो है वो अवाम के सामने पेश करें और उसको लेके जाएं। पहले जो कोलिशन हुकूमत में थी जब हम थे तो उस तरह की आज़ादी नहीं थी, मुशावरत होती थी हर चीज़ में और उसके मुताबिक फ़ैसले होते थे। तो अब क्योंकि ये इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस के अंदर हमने अपना मौक़िफ़ लेके जाना है, और बिल्कुल जब सवाल पूछा जाता है कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ, तो इस मुल्क के साथ ऐसा बता दें शहबाज साहब का इतना हंगामी दौरा क्या था? Why did he come and why did he run go back so quickly? शहबाज साहब, देखें मेरे पास अभी हाजिर इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि वो फौरन क्यों गए, लेकिन अभी मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, मरियम बीबी भी लंदन जा रही हैं, वो ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट कोई डिस्कशन करनी होगी जो मियाँ साहब समझते होंगे कि जिसके लिए शहबाज साहब का वहाँ होना ज़रूरी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो उन्होंने बयान दिया है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, इसकी वजह से उनको कोई जाना पड़ गया। नहीं, ये ऐसा बयान नहीं है जो वो पहले नहीं देते रहे या जो अवाम को नहीं पता। बिल्कुल इस मुल्क के साथ तजर्बा हुआ, उसके अंदर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी, उस वक्त की जुडिशरी भी शामिल थी, और ये अब बच्चे बच्चे को बात पता है। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि कोई तहलका मच गया है या कुछ और हो गया है। ये वो हकायक हैं जो अवाम को हम बार बार दोहराएंगे, बताएंगे कि ये तजर्बे ख़त्म होने चाहिए हैं। और अच्छी बात है कि इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल सियासी मुदाखलत नहीं कर रही और उनका ना ऐसा कोई इरादा है। तो ये इधर मुझे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं नज़र आ रहा। तासुर ये है कि PMLN कन्विंस्ड है कि इनको खुली फील्ड मिल गई है, और जिस तरह हालात जा रहे हैं शायद PTI चेयरमैन डिस्क्वालीफाई भी हो जाएं। पार्टी का बयान तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, मगर एक बड़ी गेम और चलेगी। अगर ये लॉयर मूवमेंट, अगर वो लॉयर्स आ जाते हैं और वो डिस्क्वालिफिकेशन की सीन और बदल जाएगा, मूवमेंट भी बन सकती है। क्या आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज डेवलप हो सकता है इसमें पॉलिटिकली?
नहीं, देखें, मैं समझता हूँ ये कोई इतनी कोई ख़ास स्ट्रैटेजी नहीं है। पहली बात तो ये कि पीटीआई जिसको मर्जी टिकट दे, ये उनका हक है, वो लॉयर्स हों लॉयर्स ना हो, लेकिन लॉयर्स देने से क्या कोई लॉयर मूवमेंट बन सकती है? तो देखें, हर हमारी जो तंजीमें होती हैं हलकों की, उसके अंदर एक लॉयर विंग भी होती है। तो हर पीपी के अंदर 5-10 लॉयर्स की भी जो है वो तंजीम होती है, तो वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अगर लॉयर मूवमेंट होनी होती तो वो मैं आई एम श्योर पीटीआई अभी से कर लेती। तो 300 या 500 लॉयर्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान में जिनको वो टिकट्स अलॉट कर लें, तो उससे कोई लॉयर मूवमेंट चल जाएगी? मैं नहीं समझता। और क्या सारी ही लॉयर्स को वो करेंगे? बाकी देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई किसी के साथ जो है वो फोर्सफुल हैंड भी नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अगर पीटीआई 9 मई में मुलव्वस है, जो कि नज़र आ रहा है, तो फिर उसके मुताबिक जो है वो कानूनी मामला चलने चाहिए और कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो लॉयर्स को दें ना दें, ये उनका टोटल उनका प्रोगेटिव है। मैं आपको बताता हूँ, देखें, हमने तो मुशर्रफ के एहतसाब की भी बात की, और फिर पीटीआई ने जब उनकी हुकूमत थी तो जिस जज ने सज़ा सुनाई, तो पूरी जो मिनिस्टर्स की जो फौज थी, उन्होंने कहा कि ये जज जो है जो मरहूम हो चुके हैं, कि ये अपने ज़हनी तवाज़ुन जो है ये खो चुका है। ये भी हकीकत सबने देखी। अब 16 महीना में बिल्कुल मैंने आपको बताया कि ये हमारी इंडिविजुअल की हुकूमत नहीं थी, इसमें सारे कोलिशन पार्टनर्स थे, और ये फायर फाइटिंग थी। हम डिफॉल्ट से खेल रहे थे, बच रहे थे, करनी चाहिए थी बात, नहीं की। कुंडी साहब कह रहे हैं, कुंडी साहब कह रहे हैं, एहसान कुंडी साहब कह रहे हैं पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी। नहीं, देखा हमारी थी, लेकिन कोलिशंस के साथ थी, और सब चीजें जो होती थी कोलिशन को मना के समझा के मुशावरत से होती थी। अगर हम कहते हमने एहतसाब करना है मिसाल के तौर पे, और हमारे 4 कोलिशन पार्टनर कहते कि नहीं करना वरना हम कोलिशन छोड़ जाएंगे, तो कौन सा एहतसाब हो जाना था? आज हमारे पे किसी की मजबूरी नहीं है। वो आपने वो शुरू भी नहीं किया, हैंडीकैप वो तो नहीं आपने है, पूछा भी नहीं आपने अपने दोस्तों को, खैर ये पूछा भी नहीं कि करने के नहीं किया। एंड वैसे भी टू बी फेयर 16 माह करनी चाहिए थी बात, नहीं की। कुंडी साहब कह रहे हैं, कुंडी साहब कह रहे हैं, एहसान कुंडी साहब कह रहे हैं पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी। नहीं, देखा हमारी थी, लेकिन कोलिशंस के साथ थी, और सब चीजें जो होती थी कोलिशन को मना के समझा के मुशावरत से होती थी। अगर हम कहते हमने एहतसाब करना है मिसाल के तौर पे, और हमारे 4 कोलिशन पार्टनर कहते कि नहीं करना वरना हम कोलिशन छोड़ जाएंगे, तो कौन सा एहतसाब हो जाना था? आज हमारे पे किसी की मजबूरी नहीं है। आपने वो शुरू भी नहीं किया, हैंडीकैप वो तो नहीं आपने है, पूछा भी नहीं आपने अपने दोस्तों को, खैर ये पूछा भी नहीं कि करने के नहीं किया। एंड वैसे भी टू बी फेयर 16 माह में हो भी क्या सकता था?